चलिए आगे आगे थे, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, थे आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। तो क्लास में ही याद करने की पूरी कोशिश करेंगे, कहानियों के माध्यम से आप लोगों को याद करवाऊंगा। याद करवाने की मेरी गारंटी है, बस केवल क्लास को एंड तक देख लेना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लेना, ठीक है। इसके अलावा याद करने की कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ मैं याद करवाऊंगा आप लोगों को। तो हम क्लास को शुरू करेंगे। क्या पढ़ रहे थे हम? राजस्थान का अफवाह तंत्र पढ़ रहे थे, जिसमें अरब सागर का अफवाह तंत्र यानी कि अरब सागर की संपूर्ण नदियां हमने पढ़ ली थी, ढंग से तरीके से कहानियों के माध्यम से पढ़ा था, याद किया था। आज हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, यानी बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती है उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे और क्लास में ही याद करेंगे। तो बंगाल की खाड़ी का जो अफवाह तंत्र है, इसमें सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट नदी आती है और वो क्या है? चंबल नदी। तो चंबल नदी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, बिल्कुल कहानी से पढ़ेंगे। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, मैं बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। करना क्या है? क्लास को एंड तक देख लेना। गुरुजी एक तो थे भाषण बहुत करो, भाषण को नहीं कर रहे हो, ढंग से पढ़ रहे हो, ढंग से पढ़ो, ठीक है। क्या पढ़ेंगे आज हम? चंबल नदी। अब मैंने उपनाम नहीं बताऊंगा मैं नदियों के, क्योंकि उपनाम मैंने आप लोगों को बता रखे हैं, लेकिन मैं फिर भी बता दूंगा। चंबल नदी, तो चंबल नदी को हम कंबल से याद करेंगे, पूरी नदियां कंबल से याद करेंगे। जैसे चंबल नदी के उपनाम याद किए थे कंबल से, कामधेनु, ठीक है, चरमणवती, नित्यवाही, बारहमासी, यानी गाय के आधार पर, यानी गाय को कमल उठाया था क्योंकि वो नित्यवाही बारहमासी दूध देती थी, इसके चरण स्पर्श करो। तो ऐसे इसके उपनाम हमने पढ़े थे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, प्रवाह क्षेत्र किधर किधर है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, ठीक है, और सहायक नदियों का उद्गम कहाँ कहाँ से होता है, संपूर्ण डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है टाबरो, बिल्कुल ठीक। चलो तो अब देखो, अब हो गया उसी चाननो हो गया ना, बस। तो फिर हाँ, क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ेंगे नदी। क्या पढ़ेंगे? नदी। जैसे ये मान के चलो, ये कौन सी नदी है? चंबल नदी है। कौन सी नदी है गुरुजी? मान तो कौन सी नदी है? आ है टावरो, चंबल नदी है। क्या है? चंबल नदी, ठीक है, ठीक है। मैं अगर ऐसे बनाता ना चंबल नदी तो समझ में नहीं आता, तो मैंने इसका थोड़ा सा प्रवाह क्षेत्र ऐसे बना दिए जो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। ठीक है गुरुजी, आ जाओ। अब एक एक चीज को ध्यान से सुनना, पहले मैं लिखूंगा फिर मैं आपको याद करवाऊंगा, ठीक है। गुरुजी भाषण ना करूं, ठीक है। जाना पाव पहाड़ी कहाँ? एमपी में, ठीक है टाबरू, बहुत बढ़िया बात है गुरुजी, बहुत बढ़िया चीज बताए थे मैंने, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ से एक नदी इस चंबल में आके मिलती है, उस नदी का नाम है शिप्रा नदी। क्या नाम है? क्या नाम है? शिप्रा नदी। क्या नाम है? शिप्रा नदी, ठीक है गुरुजी। यहाँ से एक नदी आती है, उस नदी का नाम है आहू नदी। क्या नाम है? आहू नदी, ठीक है, ठीक है टाबरो, ठीक है। यहाँ एक नदी आती है, उस नदी का नाम है काली सिंध नदी। मैं याद करवाऊंगा, पहले बता देता हूँ, कहानी से याद करवाऊंगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है क्या? ठीक है। यहाँ एक नदी आती है, ठीक है, इस नदी का नाम है परवन नदी। कौन सी नदी? परवन नदी। कौन सी नदी? कौन सी नदी? परवन नदी। इस नदी का नाम है अजनार, ठीक है। इस नदी का नाम है घोड़ा पछाड़। कौन सा पछाड़? घोड़ा पछाड़, ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया बात। यहां एक नदी आके मिलती है, उस नदी का नाम है पार्वती नदी। क्या नाम है? क्या नाम है टाबरो? क्या नाम है?
पार्वती नदी। ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, यहाँ एक नदी आके मिलती है, उस नदी का नाम है सीप नदी। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है गुरुजी। यहाँ एक नदी आके मिलती है, उस नदी का नाम है कुन्नू नदी। क्या नाम है? कुन्नू नदी है ना, कुन्नू। क्या नाम है? कुन्नू कुन्नू कुन्नू, छोटो सुमेरो कुन्नू। ठीक है, क्या नाम है इसका? कुन्नू नदी। क्या नाम है? कुन्नू। ठीक है, बताओ, मैं एक एक चीज बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। यहां से उद्गम हुआ तो ये क्या हो गया? ये दाया है और ये बाया है, तो ये तो कौन सी हो गई? दाई ओर की नदियां हो गई। ये कौन सी हो गई? बाई ओर की नदी होगी। गुरुजी थे के भजन सा गा दिया, हमारे तो बिल्कुल ही समझ में नहीं। आज से रुक जाओ, थोड़ी सी देर रुक जाओ, थोड़ी सी देर रुक जाओ। या क्या है? यमुना नदी। कौन सी नदी है? यमुना नदी है। ठीक है, 8000 या MP का माइन बढ़ गई। कौन सी नदी? चंबल नदी। अपन तो यहाँ पढ़ेंगे, उससे अपन को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब देखो कैसे याद करोगे। अब देखो, चंबल नदी का उद्गम जानापाव पहाड़ी से होता है, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो कैसे याद करोगे? चंबल से याद करना है कंबल। ठीक है, तो उद्गम कैसे याद करोगे? कंबल से पांव ढकोगे, कंबल से पांव ढकोगे। क्यों ढकोगे? क्योंकि आपको सी लग रहा है। क्या लग रहा है? सी लग रहा है। सी का मतलब सर्दी, तो आपको सी लग रहा है, तो कंबल से पांव ढकोगे। यानी कि एक आदमी हो, बिन सी लाग रही हो, वो पार्वती माता ने क्यों कि भाई पार्वती माता मुझे कंबल लार दो। ठीक है, तो पार्वती माता पूछी हो सी कि भाई तन कंबल क्यों चाहिए? कि मैं पाँव ढकसी, कि पाँव क्यों ढकसी? कि मन सी लाग रही है। तो पार्वती बोली ओहो तन सी लाग रही है। ओहो, तो ओहो से कर लेना आहो। ओहो तन सी लाग रही है, तो तन तो कंबल देनी पड़सी। और कंबल भी किसी देशु तने काली कंबल देशु। कंबल कैसी दूंगा? काली कंबल दूंगा, तो काली सिंध नदी। तो आज की आज ही दूंगी, दूंगा नहीं, दूंगी। भाई पार्वती माता है, कतन तो काली की काली कंबल देशू और आज की आज ही देशू। ठीक है, फिर बोलाई तू घोड़ा बेच के सो जाई, कोई दिक्कत को नहीं। वापस समझो, पाँव ढकने के लिए कंबल मांगी। क्यों मांगी? क्योंकि उसको सी लग रहा था। तो पार्वती ने बोला कि आहो सी लग रहा है, तो तेरे को तो काली कंबल देनी पड़ेगी, तो तेरे को मैं आज ही काली कंबल दूंगी। फिर तू घोड़ा बेच के सो जाना, लेकिन थोड़ा सा परे नहीं सोना। परे नहीं मतलब परवन, थोड़ा परे सोना, अलग सोना, परवन नदी। ठीक है, अब बात कौन की? अब बात की पार्वती नदी। ठीक है, पार्वती नदी है कि मतन कंबल देशू, फिर तू स्लिप होके सोई। स्लिप का मतलब होता है सोना, कि तू स्लिप हो जाई, फिर सो जाई, आराम से सो जाई, है ना। तो स्लिप से सिप नदी है ना। ठीक है, ठीक है। पार्वती बोली कि तू सिप हो जाई, एकदम सो जाई, आराम से सो जाई। लेकिन तने मेरी पूजा पाठ करनी पड़ेगी, नहीं तो तने कामड़ को नहीं देऊंगी, को नहीं दूं, कामड़ को नहीं दूं। तो कोनी से कोनू नदी के भी याद कर लियो। सौर्य को नहीं हो जाना, कामड़ कौन देसी, या पार्वती की माता की पूजा पाठ कौन करसी, वो जना को नहीं दूं, तो कोनू नदी। ये क्या होगी? इसकी दाई ओर की सहायक नदियां होगी। सिप्रा, आहू, कालीसिंध, अजनार, घोड़ा पचहाड़, परवन नदी, पार्वती नदी, सिप नदी, कुन्नू नदी। ये किधर की होगी? दाई ओर की सहायक नदियां होगी। इनका उद्गम भी बताऊंगा, है ना। सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो, क्योंकि सब्र का फल क्या होता है? मीठा होता है। क्या होता है? मीठा होता है। ठीक है, 10 मिनट में दाई ओर की सहायक नदियां, तो 10-15 मिनट में बाई ओर की सहायक नदियां, यहाँ करके 20-1 मिनट में आप चंबल नदी ने खत्म कर दे। खत्म का मतलब यह नहीं कि भाई पूरे राजस्थान में सुई गायब कर दिया, ना। चल आगे। ठीक है, चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों से होकर बहती है। कितना जिला से होकर बह? 6 जिला से। कितना जिला से? 6 जिला से। कितना जिला से? 6 जिला से। ठीक है, अब देखो 6 जिले कौन कौन से?
चित्तौड़गढ़, ठीक है। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, ठीक है। फिर आ जाएगा करौली, धौलपुर अलग, ठीक है। कितने जिले हो गए? कितने जिले हो गए? 6 जिले, ठीक है। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, 1 2 3 4 5 6। तो राजस्थान की जो चंबल नदी है वो 6 जिलों से होकर बहती है। कुल लंबाई कितनी है? 1051 किलोमीटर कुल लंबाई है, ठीक है गुरुजी, ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। कि गुरुजी राजस्थान में 131 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जो अलग बात है उसको हम बाद में देख लेंगे, है ना। डस्टर कौन लेके, एक बार डस्टर लिया हूं मैं। समझ में तो आ रही हो ना? समझ में तो आ रही हो ना? भले बड़ी क्लास में कम चीजें बताऊंगा लेकिन याद करवाऊंगा ना। तो बाईं ओर की दाईं ओर की तो नदियां याद होगी। अब देखते हैं बाईं ओर की नदियां, ठीक है, ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया समझ में आ रही है, ठीक है। आ जाओ, यहां एक नदी आकर मिलती है, उस नदी का नाम है गुंजाली नदी। गुंजाली, कौन सी नदी? गुंजाली नदी। कौन सी नदी? ये भी मैं कहानी से याद कराऊंगा, सबर सबर करो, ठीक है। एक नदी आके मिलती है यहां पर, रुक जाओ ना, एक मिनट। एक नदी आके मिलती है यहां पे, उस नदी का नाम है बामणी। वो बामणी दिख रहे थे थाने? हाँ दिख रहे, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो कौन सी नदी? बामणी नदी। ये बामणी नदी में एक नदी और मिल रही है, बी नदी को नाम है ओराई नदी। क्या नाम है? ओराई नदी। फालतू बात कौन करूं, केवल ध्यान देना है आपको, बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है। यहां एक नदी आकर मिल रही है, उस नदी का नाम है ईज नदी। क्या नाम है? ईज नदी। क्या नाम है? ईज नदी, ठीक है। ईज नदी, क्या नाम है? ईज नदी। यहां से ऐसे 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 करके ऐसे करके ऐसे करके एक नदी आई, उस नदी का नाम है, ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे नदी आई, उस नदी का नाम है बनास नदी, ठीक है। पहाड़ी पूछे तो खमनोर की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी। ये बनास नदी को हम अलग से पढ़ेंगे ना, क्योंकि बड़ी डिटेल है इसमें। तो यहाँ केवल इतना पढ़ते हैं, उद्गम खमनोर की पहाड़ी से होता है, किसका? बनास नदी का। इसके बारे में हम अलग से क्लास लेंगे, ठीक है, ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया बात है। अब आ जाओ इधर। सिप नदी का संगम चंबल नदी में, बनास नदी का संगम चंबल नदी में। तो एक तो चंबल नदी यहां मिली, बनास नदी यहां मिली, सिप नदी यहां मिली, 3 नदियों का संगम, त्रिवेणी संगम। तो इसको हम क्या कहेंगे? रामेश्वरम। रामेश्वरम में क्या होता है? त्रिवेणी संगम होता है। किस किस का त्रिवेणी संगम होता है? बनास, चंबल और सीप नदी का। बताओ यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? ठीक है, ठीक है कि? ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया बात है। यहां एक नदी आती है, उस नदी का नाम है कुराल नदी। क्या नाम है? क्या नाम है? कुराल नदी। क्या नाम है? कुराल। यहां एक नदी आती है, उस नदी का नाम है मेज नदी। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो सुन लेना, क्योंकि अब इतनी सारी चीजें लिखूंगा बोर्ड पे तो कुछ ना कुछ समझ में नहीं भी आ सकता, ठीक है। मेज नदी। मेज नदी में एक नदी आकर मिलती है, उस नदी का नाम है मांगली नदी। क्या नाम है?
मांगली। किसमें? मेज नदी में आके नदी मिल रही है मांगली नदी, ठीक है। और मांगली नदी में भी फिर एक अलग से घोड़ा पछाड़ नदी आती है, वो इतनी जानकारी नहीं लेनी है आप लोगों को, ठीक है। तो कुराल, मेज, मांगली, इन तीनों नदियों का उद्गम होता है कहाँ से? बिजोलिया पठार से, ठीक है। तीनों का ही उद्गम कहाँ से होता है? मैं ऐसे ऐसे करके लिख रहा हूँ, ठीक है। तो समझ जाना, बिजोलिया पठार। बिजोलिया पठार कहाँ? भीलवाड़ा में। बिजोलिया पठार भीलवाड़ा क्या हो रहा है? उद्गम हो रहा है, ठीक है। समझ जाना, बोल रहा हूँ यहाँ पे जो लिखा हुआ मैं वापस बोल रहा हूँ। कुराल, मेज, मांगली नदी का उद्गम बिजोलिया पठार से होता है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। कहाँ पर है डाबरो? भीलवाड़ा में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है कि कोनी ने? तो अब चलो याद करो इनको, ठीक है। गूंजली, कुनगुंजी, बामनी गुंदी, बामनी गुंजी, कुनगुंजी। अब मैं करा रहा हूँ बाई ओर की नदियाँ ना, तो गूंजी, कुनगुंजी, बामनी गुंजी, ओ बामनी गुंजी, किजा गुंजी, इजा गुंजी। बोले ना भाई खट्टे जा रही होगा, इजा जा रही हूँ। आपने मारवाड़ी भाषा में इजा खट है, अट्ठ है, अट्ठने बोलेगा इजा जा रही हूँ। तो गुंजी कौन है? बामनी गुंजी, ओ बामनी गुंजी, ओ राई है ना, तो ओ से कर लेना ओ राई, ओ बामनी गुंजी, किजा गुंजी, इजा गुंजी, तो ईज नदी, ठीक है। तो मतलब बामनी गुंज की तो अब क्या करेगी? नाश करेगी। बामनी गुंजी तो क्या करेगी? अब नाश करेगी, तो बनास नदी, ठीक है। और बीच में ये याद कर लेना, कुराल, मेज, मांगली, कुराल, मेज, मांगली, कुराल, मेज, मांगली, कुराल, मेज, मांगली, ठीक है, ठीक है। चंबल में इनका संगम हो रहा है ना, मैंने ऐसे बूंदी कर दिया ना, तो ये क्या हो गया? संगम हो गया इनका बूंदी में, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको पार्वती नदी को मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ना, ताकि, क्योंकि इसका संगम किधर होता है? सवाई माधोपुर में होता है ना, ठीक है ना, ठीक है टाबरो, ठीक है गुरु जी, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है टाबरो, बहुत बढ़िया। ये क्या हो गया? सवाई माधोपुर हो गया। कुन्नू नदी कहाँ आ रही है? सवाई माधोपुर में। शिव नदी सवाई माधोपुर में, ठीक है। ये कोटा आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके कोटा आ जाएगा, ठीक है, 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 ठीक है। ये मैं कर देता हूँ, आहो नदी को भी इधर इधर कर देता हूँ। लो बस बस, क्योंकि बड़ी चीज है, इंपॉर्टेंट है चंबल नदी, इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ और थोड़ा सा डिटेल के साथ भी पढ़ा रहा हूँ, है ना। अब एक बार वापस रिवीजन करते हैं, फिर मैं आप लोगों को और चीजें बताऊंगा ना। चलो मैं बता ही देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। कितना बांध है? कितना बांध है? 4 बांध है। मैं बांध यहाँ पे बना देता हूँ, कहाँ कहाँ पर है भाई। एक तो सीधी सी बात है, एक तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अब मैं यहाँ कहाँ बनाऊँ? नहीं थे, बताओ खटे बनाऊँ। चलो बांध को एक बार छोड़ो, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले इनका उद्गम देख लो, ठीक है, ठीक है। सिप्रा नदी है, आहू नदी है, काली सिंध नदी है। तो आहू नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से होता है। कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश में इन आहू नदी का उद्गम होता है और राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ पर? राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? झालावाड़ में प्रवेश करती है, ठीक है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है? झालावाड़ में प्रवेश करती है, नंदपुर गांव, ठीक है। कौन सा गांव है? नंदपुर। नहीं लिखूंगा, बाद में लिखूंगा, क्योंकि जगह नहीं है और फिर आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आया? यहां तक समझ में आया क्या? ठीक है। काली सिंध नदी का उद्गम बागली पहाड़ी से होता है, ठीक है। बागली पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। उद्गम कहाँ से हुआ? बागली पहाड़ी। कहाँ? बागली पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कौन सी पहाड़ी? बागली पहाड़ी, ठीक है। परवन नदी, अजनार और घोड़ा पछाड़ नदी मिलकर परवन नदी का निर्माण करती है। कर रही ना, ये घोड़ा पछाड़ है, ये अजनार है, दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रही है?
परवन नदी का निर्माण कर रही है। ठीक है, संगम कहाँ होता है इसका? संगम ये है रामगढ़ कोटा में संगम होता है। किसका? परवन नदी का संगम। बात समझ में आई? अब परवन नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? खेरखरी गांव आता है, खेरखरी खेरखोर जो भी है ना, खेरी खोर गांव झालावाड़ में परवन नदी का प्रवेश होता है। कहाँ पर? राजस्थान में। मैं लिख देता हूं, राजस्थान में प्रवेश। खेरखोर गांव कुछ ऐसा गांव है ना, आप तो झालावाड़ याद रखना, झालावाड़। ठीक है, राजस्थान में प्रवेश कहाँ होता है? झालावाड़ में। किसका? परवन नदी का। ठीक है, पार्वती नदी, पार्वती नदी का उद्गम सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश से होता है। सीहोर क्षेत्र एमपी। उद्गम, जैसे मैंने ये पहाड़ी बना दी तो समझ आना इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश। ठीक है, जहां जहां पर मैंने ऐसी पहाड़ी नुमा बनाया है वो क्या हो गया? उद्गम हो गया। तो पार्वती नदी का उद्गम सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश है। ठीक है, सिप जिला, सिप नदी श्योपुर, ठीक है, श्योपुर जिला एमपी में। ठीक है, कुन्नू का शिवपुरी हो जाएगा, ये श्योपुर है। ठीक है, तो कुन्नू नदी का शिवपुरी, ठीक, जिला शिवपुरी जिला कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, ठीक है कि ठीक है टाबरो, समझ में आयो? समझ में आओ ना? बस तो फिर ठीक है, बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? अब आ जाओ इधर। इज नदी का उद्गम भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़। इज नदी का उद्गम भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से हुआ। ठीक है, कहाँ? ठीक है, अब देखो बामनी नदी का हरिपुरा गांव, हरिपुरा गांव कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा मेरे तो समझ में नहीं आएगा मैं किसके बारे में लिख रहा हूँ मैं ना। तो बामनी नदी का उद्गम हरिपुरा गांव चित्तौड़गढ़ में हुआ है। हरिपुरा गांव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? तो बस तो फिर यही तो चाहिए, और चाहिए क्या? बस यही तो चाहिए। ठीक, बात समझ में आई गुरुजी? बहुत बढ़िया समझ में आई है, बहुत तरीका से समझ में आएगी। तो नोट करो, फिर इन्हें नोट कर लियो डाबरू। चलो, यहां पर मैं एक बांध बना रहा हूं ना, ये क्या है? बांध। एक, इस बांध का नाम है राणा प्रताप सागर बांध। कहां पर है? राणा प्रताप सागर बांध कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़। ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। ये कितने नंबर का है? 2 नंबर का। ठीक है, तो 1 नंबर का कौन सा होगा? 1 नंबर का तो यहीं पर होगा, ये मान लो, ये एमपी है ना, ये एमपी है। एक बांध ये है, इस बांध का नाम है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। दूसरा राणा प्रताप सागर। तीसरा बांध आएगा कोटा में आएगा, क्या नाम है? जवाहर सागर बांध। एक बांध ये है, ठीक है, जवाहर सागर बांध।
ये कितने नंबर का हो गया? जवाहर सागर बांध। अगर दिख नहीं रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ जवाहर सागर बांध। 3 नंबर पे कौन सा है? जवाहर सागर बांध। नंबर 4 पर ये आता है कोटा बैराज। ठीक है, एक बांध ये है, इसका नाम है कोटा बैराज। बताओ बताओ। अब प्रश्न क्या आएगा? चंबल नदी पे कुल कितने बांध हैं? 4 बांध। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। एकमात्र चंबल नदी का एकमात्र बांध जो राजस्थान में नहीं है, मध्य प्रदेश में है, गांधी सागर बांध। क्रम भी पूछ लेते हैं तो सबसे पहले तो गांधी सागर बांध आएगा जो बाहर है। ठीक है, फिर आता है प्रताप सागर। ठीक है, तो राजस्थान में तो यही आएगा सबसे नंबर पर, राणा प्रताप सागर बांध। तीसरे पर जवाहर सागर बांध और चौथे पर आएगा कोटा बैराज। कितने बांध हो गए? 4 बांध हो गए। 4, 3, 2 और 1 ये है। बताओ बताओ, चंबल नदी के बारे में समझ में आयो कौन आयो? आयो कौन आयो? आयो कौन आयो? ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है टाबरो। करो तो फिर नोट करो, समझ में आगो तो। आज कोई फालतू बात नहीं करा, आज इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसलिए मैंने ज़्यादा बातें नहीं की और बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है। ठीक है, चंबल नदी कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे बनास नदी। मुख्य मुख्य चीज़ें यही है। बाकी अगर और डिटेल चाहिए आप लोगों को कि हम तो चंबल नदी को और डिटेल से पढ़ते हैं तो टेलीग्राम पे मैं नोट्स है ना जो अब डाल दूंगा ना, तो आप देख लेना या फिर कमेंट कर देना। अगर किसी को नोट्स चाहिए ढंग से पूरे डिटेल के साथ, सारी डिटेल की चीज़ें यहाँ नहीं बता सकते हैं ना। अब खटूँ बताऊँ, अब मिटा दूँ, इन्हें मिटा दूँ और फिर नई चीज़ बताऊँ तो बेस पल्ला कौन पड़े। तो नोट्स में है ना सारी चीज़ें हैं, वो आप लोग देख लेना, मुझे कमेंट कर देना अगर किसी को चाहिए तो, या व्हाट्सअप कर देना, जो भी आपकी इच्छा हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, खेलते रहो, खिलाते रहो। शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।